हाय गाइस, मैंने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा है जिसमें प्रवासी कामगारों, छात्रों, तीर्थयात्रियों के लिए राज्यवार पंजीकरण लिंक दिए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में कोविड-19 के कारण तीसरी बार लॉकडाउन की अवधि बढ़ी है, तो ऐसी स्थिति में जो वर्कर्स, स्टूडेंट्स और तीर्थयात्री दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और अपने राज्य को जाना चाहते हैं, तो वो इन पंजीकरण लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट इसमें आपको ज़रूरत होगी। जैसे आधार कार्ड की आपको रिक्वायरमेंट होगी और आपको मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरीके से आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और मैं इस आर्टिकल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर जो डायरेक्ट लिंक है उन पर क्लिक कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 24 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन यानी कि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लगाया था। यह अपील भी की थी कि जो जहां है वहीं पर ही रहे, लेकिन 21 दिनों के बाद इसे बढ़ाया गया यानी कि 15 अप्रैल से 3 मई तक, और अब इसे तीसरी बार बढ़ाया गया है 4 मई से 17 मई तक। तो ऐसे में प्रवासी कामगार, छात्र, तीर्थयात्री जो दूसरे राज्यों में फंसे गए हैं उनकी समस्या को दूर करने के लिए अब सरकारों द्वारा राज्यवार पंजीकरण लिंक प्रदान किए गए हैं। यानी कि कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे राज्य में फंसा हुआ है तो वो अपने राज्य में जा सकता है। 2 कैटेगरी इसमें बनाई गई हैं, यानी कि आप जिस राज्य में फंसे हुए हैं आप उस राज्य में भी आवेदन कर सकते हैं, और आप जिस राज्य के रहने वाले हैं आप उस राज्य में भी आवेदन कर सकते हैं। तो मैं नीचे आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप ई पास के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो यहां से अप्लाई टू ई पास फॉर स्टेट्स ड्यूरिंग कोविड-19 पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है सभी राज्यों के प्रवासी कामगारों, छात्रों, तीर्थयात्रियों के लिए राज्यवार पंजीकरण लिंक दिए गए हैं। तो आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं या फिर जिस स्टेट में फंसे हुए हैं तो आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से कुछ स्टेट या यूटी ऐसे हैं जिनमें अभी पंजीकरण लिंक, डायरेक्ट लिंक नहीं दिए गए हैं, जैसे दिल्ली और मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। तो इसमें मैंने जो उनकी जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनका लिंक दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जाकर आप अपने स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं या जिस स्टेट में फंसे हुए अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। तो मैं जैसे उत्तराखंड का उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे अगर कोई स्टूडेंट, वर्कर या तीर्थयात्री उत्तराखंड का रहने वाला है और वो किसी दूसरे राज्य में फंसा हुआ है तो वो यहाँ अप्लाई कर सकता है पहले वाले लिंक पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से अप्लाई करेगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये पेज खुल जाता है। इस पर लिखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड अदर्स फॉर ट्रेवलिंग टू उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के जो रहने वाले हैं, उत्तराखंड जो आना चाहते हैं उनके लिए ये फॉर्म दिया गया है। इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन के लिए OTP सेंड होगा और जो उत्तराखंड को वापस आना चाहता है वो यहाँ पर इस फॉर्म को भरकर वापस आ सकता है। तीसरे में ये भी लिखा है कि ये जो है गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उस पर निर्भर करेगा कि आप ट्रेवल कर पाएंगे कि या नहीं। इसमें चौथी कंडीशन दी है कि आप कंट्री कोड ना डालें मोबाइल नंबर डालते हुए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन बाई। तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, सेल्फ या लोकल कॉन्टैक्ट। यानी कि यदि आप सेल्फ आवेदन कर रहे हैं तो आप सेल्फ लिखें, यदि आप कोई लोकल स्थानीय व्यक्ति अगर आवेदन कर रहा है तो वहाँ लोकल कॉन्टैक्ट लिखें। जैसे मैं यहाँ पर सेल्फ लिखने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में आपको देना पड़ेगा कि आप कोविड-19 के संक्रमण से संक्रमित हैं या नहीं। मैं यहाँ पर आई डोंट हैव एनी सिम्टम्स ऑफ कोरोना चयन करने वाला हूँ। दूसरा है कैटेगरी ऑफ ट्रेवलर, कैटेगरी का चयन करें। तो इसमें आप स्टूडेंट हैं, टूरिस्ट हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं या अदर प्रोफेशनल्स हैं या अदर्स जो भी हैं आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्टूडेंट पर क्लिक करने वाला हूँ। उसके बाद नेम ऑफ ट्रेवलर, यानी कि जो ट्रेवलर का नाम है वो यहाँ पर देना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो अपनी आयु है वो देनी पड़ेगी आपको। उसके बाद यहाँ पर जो जेंडर है वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट में मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको कंट्री कोड एंटर नहीं करना है, तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर जो आधार कार्ड है उसकी डिटेल मैंडेटरी है, यानी कि ये आपको देना ही पड़ेगा, तो आप अपना यहाँ पर आधार कार्ड डाल दें।
आप यहाँ पर टिक कर दें, आई हियर बाई गिव माई कंसेंट टू यूज़ माई आधार कार्ड नंबर फॉर वेरिफिकेशन पर्पज। और यहाँ पर आपको जो है अपनी अन्य पहचान संख्या यानी कि अपने अन्य आइडेंटिटी भी देनी पड़ेगी, यानी कि डीएल, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 7वें नंबर पर यहाँ पर अपना जो डीएल नंबर है या कोई भी वोटर आईडी कार्ड आप ज़रूर एंटर करें। उसके बाद आप यहाँ पर जो स्टेटस है आरोग्य सेतु ऐप में वो आप ज़रूर दें, यानी कि आपको आरोग्य सेतु ऐप जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। यदि आप इंस्टॉल नहीं करें हैं तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि आपके आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन कलर है या नहीं। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर चूज किया हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट लोकेशन आपको देनी पड़ेगी यदि आप उत्तराखंड से बाहर हैं, जैसा कि आप किस स्टेट में हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे आंध्र प्रदेश मैंने उदाहरण के लिए लिख दिया। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से ज़िले में है। तो यहाँ पर कोई सी भी दिल्ली, जैसे मैं अनंतपुर चयन करने वाला हूँ। और उसके बाद किस सिटी में है, जिस सिटी में भी हो आप उस सिटी को लिख दें, अनंतपुर ही लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो 12 नंबर है, 12 नंबर में दे रखा है कि आपके साथ जो कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी कि जो परिवार के सदस्य हैं उनकी संख्या आपके साथ कितनी है जो उत्तराखंड आना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जैसे 5 दे देता हूँ उदाहरण के लिए। आपके साथ जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका आप दे सकते हैं। 13 है मोड ऑफ ट्रेवल, यानी कि यात्रा का तरीका आप किस तरीके से रखना चाहते हैं। यदि आपके पास स्वयं का व्हीकल है तो आप ऑन व्हीकल लिखें, और आप बस से आना चाहते हैं तो बस से लिखें। तो सरकार आपको जो बस प्रोवाइड कर सकती है। यहाँ पर मैं ऑन व्हीकल चयन करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो व्हीकल नंबर है आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि जो उसका जो नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको लिखना पड़ेगा। इसमें 3rd में आपको फैमिली मेम्बर्स की डिटेल देनी पड़ेगी। जो उत्तराखंड का आपका पता है वो देना पड़ेगा आपको। जैसे डिस्ट्रिक्ट नेम आपको देना पड़ेगा, तो डिस्ट्रिक्ट नेम जैसे मैं अल्मोड़ा चयन कर लेता हूँ। उसके बाद तहसील आपको चयन करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर अल्मोड़ा ही चयन करने वाला हूँ। आप जिस भी गांव के रहने वाले हैं तो यहाँ पर अपना गांव का नाम दे दें। तो यहाँ पर कोई भी गांव का नाम आप दे दें। तो जैसे मैं टेस्ट विलेज लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो एड्रेस है उस एड्रेस को आप पूरा नंबर दें। जैसे आप उसमें अपना जो हाउस नंबर है, हाउस नंबर ज़रूर दें। और उसके बाद अपना आप वहाँ पर अपना पोस्ट भी मेंशन करें, अपनी तहसील भी दें, और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट भी आप चयन करें। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन इन उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में जो व्यक्ति निवासित है आपके परिवार के सदस्य, उस व्यक्ति का आप परिवार में का पता दें। यानी कि जैसे मान लो उत्तराखंड में रहने वाला आपका कोई भाई है या आपके पिता हैं, तो उनका जो है आप यहाँ पर नाम डाल दें। तो यहाँ पर जैसे मैं राम डालने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो उनका मोबाइल नंबर है वो देना है, यानी कि जो उत्तराखंड में रह रहे हैं आपके परिवार के सदस्य उनका मोबाइल नंबर देना है। यहाँ भी मोबाइल नंबर डालते हुए आपको कंट्री कोड का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद जैसे ही आप ये डिटेल भर लेते हो तो आपके पास 4 डिक्लेरेशन हैं, आप उन्हें पढ़ लो। जैसे पहला है कि इसमें लिखा है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो आपकी नॉलेज के हिसाब से पूर्णतः सत्य है। दूसरी कंडीशन इसमें दी है कि जैसे ही आप उत्तराखंड पहुंचेंगे तो आप जो है 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है वो आपको अनिवार्यतः करना होगा, यानी कि अपने घरों में ही रहना होगा, क्वारंटाइन करना होगा, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि आपकी जो उपरोक्त सूचना है वो गलत पाई जाती है, झूठी पाई जाती है, तो आपके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये भी देना पड़ेगा कि आपका जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है जहां आप जाना चाहते हैं वो कंटेनमेंट जोन में नहीं हो। उसके बाद जैसे ही आपकी पूरी डिटेल सारी फिलअप हो जाए, सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। तो मैं यहाँ सबमिट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको सिर्फ बताने के पर्पज़ से मैंने बनाई है। दोस्तों, मैं अपनी वेबसाइट पर जो स्टेट लिंक दिए गए हैं वहीं पर मैं आ गया हूं, और अब मैं आपको जो उत्तराखंड से दूसरे स्टेट में जाने जाते हैं उनका फॉर्म दिखाता हूं। तो क्लिक हियर पर मैं अप्लाई करता हूं, सेकंड वाले पर। उत्तराखंड से जो दूसरे राज्यों को जाने वाले हैं उनके लिए ये फॉर्म फिल करना होगा। इसमें भी उसी तरीके की जो कंडीशंस है जैसे पहला मैंने बताया था, इंस्ट्रक्शंस चारों की चारों सेम हैं, तो मैं यहाँ रिपीट नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन बाई में सेल्फ और लोकल कॉन्टैक्ट है। डिक्लेरेशन में आपको देना पड़ेगा कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या नहीं, तो मैं यहाँ डोंट करने वाला हूँ। उसके बाद आपको कैटेगरी देनी पड़ेगी, आप स्टूडेंट हैं या क्या, मैं यहाँ पर स्टूडेंट के चयन करने वाला हूँ। उसके बाद आपको नेम ऑफ ट्रेवलर यानी कि अपना नाम देना होगा। उसके बाद चौथे नंबर पर अपनी आयु देनी पड़ेगी,
यहाँ पर जेंडर देना पड़ेगा आपको, सेलेक्ट पर जाकर आप जेंडर चयन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर देना होगा, कंट्री कोड आप नहीं डालेंगे, यानी कि +91 आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मैंडेटरी है, आपको देना होगा और आपको यहाँ पर चेक मार्क भी करना होगा। और उसके बाद इसके अलावा आप 7 नंबर पर अपने जो अन्य पहचान पत्र है वो भी आपको देना पड़ेगा। DL दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, यहाँ पर अपना डाल दें। उसके बाद आप आरोग्य सेतु ऐप यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आपको इंस्टॉल करना होगा और आपको बताना पड़ेगा कि उसमें ग्रीन कलर है या दूसरा कलर है। तो मैं यहाँ पर ग्रीन चयन करने वाला हूँ और इसमें जो प्रेजेंट लोकेशन उत्तराखंड में है आपको देना पड़ेगा, यानी कि आप इस समय कहाँ पर हैं। तो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ कि मैं बागेश्वर में हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको तहसील देनी पड़ेगी, तो बागेश्वर तहसील देने वाला हूँ। उसके बाद आपको गांव देना पड़ेगा 11वें नंबर पर, और 12वें नंबर पर आपको उत्तराखंड में अभी जहाँ पर हैं वहाँ का पता पूरा देना पड़ेगा, पूरा का पूरा पता दें मकान नंबर सहित। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है एड्रेस लोकेशन आउटसाइड उत्तराखंड, यानी कि आप जब उत्तराखंड के बाहर के रहने वाले हैं, जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हैं उदाहरण के लिए, तो आप अपना पूरा का पूरा पता यहाँ पर दें। जैसे 13 नंबर पर आउटसाइड स्टेट में आप यहाँ पर दें, जैसे आप यहाँ पर दिल्ली का दे दें। उसके बाद दिल्ली का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप दे दें, जैसे मैं यहाँ सेंट्रल देने वाला हूँ। उसके बाद आउटसाइड सिटी यहाँ पर दे दें। उसके बाद 16 नंबर पर आपके साथ जो फैमिली मेम्बर्स हैं उत्तराखंड में जो जाना चाहते हैं दिल्ली, तो उनकी डिटेल दें। यहाँ पर मैं जैसे 6 फैमिली मेम्बर्स रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस दिल्ली वाला दें, मकान नंबर सहित पूरा का पूरा पता दें, पिन कोड सहित। उसके बाद यहाँ पर सेक्टर या एरिया नेम दें, 17 में मोहल्ला नेम दें। उसके बाद मोड ऑफ ट्रेवल, यानी कि आप अपने व्हीकल से जाना चाहते हैं या बस से जाना चाहते हैं या अदर तरीके से, तो यहाँ मैं बाई बस चयन करने वाला हूँ। 4 नंबर पर है कॉन्टैक्ट पर्सन इन उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में जो भी आप कॉन्टैक्ट पर्सन आप देना चाहते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट पर्सन दे दें, उसका नाम 19वें नंबर पर दें, 20वें नंबर पर उसका मोबाइल नंबर दें, कंट्री कोड +91 एंटर नहीं करना है। उसके बाद चारों की चारों जो कंडीशंस हैं वो सेम की सेम है जो मैं बता चुका हूँ, और यहाँ पर सबमिट पर जाकर आप क्लिक कर दें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो फॉर्म है भरने में परेशानी नहीं होगी। यदि दोस्तों आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य पूछें। यदि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।